नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। श्री विजया क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। आपके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज है आपका 6वां प्रैक्टिस सेट। ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं 2023 के प्रीवियस ईयर चल रहे हैं, तो आप लोग लगातार इन्हें हल करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम फरवरी में दे रखे हैं। तो फरवरी में होंगे एग्जाम, तो अच्छे से तैयारी करिए, एक तभी एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो देखो, आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन देखिए जरा क्या दिया है। कह रहा है 7 व्यक्ति डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे उत्तर दिशा की ओर सम्मुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। डी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई जे के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। तो देखो जरा, पहले बोला क्या है, सभी का मुख किधर को है, उत्तर दिशा की ओर है। जब उत्तर दिशा की ओर मुख होगा तो इनका बायां हैंड किधर रहेगा, इधर रहेगा, और दायां हैंड इस साइड रहेगा। तो देखो जरा, क्वेश्चन कह रहा है डी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखो जरा, बैठाओ इनको। कह रहा है डी और एच के बीच केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3, 1, 2 और 3, और किसके बीच हैं, डी और एच के बीच में है। तो देखो जरा, एक कंडीशन और बना लो, डी और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगला पॉइंट कहता है ई जे के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। क्या कह रहा है, ई जे के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। अभी देखो, तुमको बताया है कि इसका बायां कौन रहेगा, इधर रहेगा। कह रहा किसके बाएं बैठा है, जे के बाएं। कौन से स्थान पर बैठा है, चौथे स्थान पर। तो चौथा स्थान बनाओ, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहां पर कौन बैठा है, ई बैठा है। क्या बोला था, देखो, ई जे के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। तो इसकी भी 2 कंडीशन है, एक और बना लो, ई, और यहाँ पर कौन बैठा है, जे। और ई कौन से स्थान पर है, बाएं चौथे स्थान पर है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे स्थान पर है। अगला पॉइंट क्या कहा है, ई और आई के बीच केवल डी है। ई और आई के बीच कौन बैठा है, केवल डी बैठा है। तो देखो, 2 कंडीशन में बैठा दो, ई और आई के बीच कौन बैठा है, ई और आई के बीच देखिए कौन बैठा है, डी बैठा है। तो एक कंडीशन ये बन गई। दूसरी कंडीशन इधर बना दो। कह रहा ई और आई के बीच कौन बैठा है, डी बैठा है। तो दोनों कंडीशनें बन गई ना। अब ऊपर आपने कंडीशन देखो बनाया था, क्या कह रहा था, कह रहा था डी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। किसके बीच, डी और एच के बीच। तो देखो, डी यहाँ पे आ चुका है। कह रहा डी और एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3। तो 1, 2 और 3। तो डी और एच के बीच कितने व्यक्ति हो गए, 3 व्यक्ति। इस कंडीशन में बैठा हो, देखो डी यहाँ पे बैठा है, 1, 2 और 3, और डी और एच के बीच कितने व्यक्ति हो गए, 3 व्यक्ति हो गए। ऊपर कितने व्यक्ति बैठे थे पंक्ति में, देखो तो 7 बैठे थे। यहाँ पर कितने बैठ चुके हैं, ये देख लो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें कितने बैठ चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्या इसमें पूरे बैठ गए हैं। अब देखो जरा, अब आगे क्या बोला है, कह रहा है जे एफ के दाएं तीसरे स्थान पर है। जे किसके दाएं तीसरे स्थान पर है, एफ के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो जे तो बैठ चुका है पहले से, और एफ किसके दाएं तीसरे स्थान पर है, एफ के। तो पहला, दूसरा और तीसरा इसमें तो सही हो जाएगा, लेकिन क्या इसमें बैठ पाएगा एफ। देखो यहाँ पे स्थान तो भर गए हैं पहले से, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब केवल एक व्यक्ति बैठने को बचा। देखो कौन बचा है बैठने को, देखो आई आ गया है आपका, जे भी आ गया है, इसके बाद देखिए डी भी आ गया है, ई भी आ गया, एफ भी है। कौन बचा है बैठने को, जी बचा है। कौन बचा है, जी। तो जी बैठ गए। अब देखो पूरे बैठ गए। पूछा क्या है, पंक्ति के दाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो दायां छोर बताया था ऊपर ना, इस साइड होता है। तो दायां छोर यही तो कह रहा, दाएं छोर दूसरे स्थान पर कौन है। तो पहला ये है और दूसरा ये। कौन बैठा है यहाँ पे, एच बैठा है। तो आंसर क्या देंगे इसका, एच देंगे। तो देखो जरा, एच किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है 6, 10, 19, 35, क्वेश्चन मार्क, 96। अब देखो जरा यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा। देखो 6 से 10 हो गया, कितने का अंतर है, 4 का। 10 से 19 हो गया, कितने का अंतर आया यहाँ पे, 9 का। 19 से 35 हो गया, कितने का अंतर आया, देखो यहाँ पे अंतर लिख दो, कितने का आएगा यहाँ पे, 15 में से 9 हो गए, कितने बचेंगे, 6। इधर कितना बचेगा, 1 बचेगा।
कितना बचेगा, एक। 16 का अंतर, भाई यहाँ पे कितने का अंतर होगा और यहाँ पे कितने का होगा। तो सीरीज देखो पहले क्या चल रही है, पहले कितना आया 4 का, फिर कितने का 9 का, फिर कितने का 16 का आया। तो देखो जरा ये किसका स्क्वायर होता है 2 का, ये 9 किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 16 किसका होता है 4 का। तो ये 2 का, ये 3 का, तो ये 4 का, तो यहाँ कितने का स्क्वायर आएगा 5 का स्क्वायर आएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो इसमें 35 में कितना ऐड करोगे आगे चलने में 25। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 3 2 5 1 6, कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो यही पूछा था क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो जरा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आया है, 60 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आ गया कथन और निष्कर्ष का आ गया। देखो जरा इसमें क्या दिया है क्वेश्चन, कह रहा है कुछ जूते चप्पल हैं। तो देखो यहां पर बनाते हैं, क्या कहता है, कह रहा कुछ जूते क्या हैं चप्पल हैं। दूसरा क्या कहता है, कुछ चप्पलें मोजे हैं। कुछ चप्पलें क्या है, देखो जरा कुछ चप्पलें क्या हैं मोजे हैं। अब देखिए तीसरा निष्कर्ष क्या कहता है, सभी मोजे सैंडल हैं। सभी मोजे क्या हैं सैंडल हैं। अब देखिए जरा निष्कर्ष क्या आया, ये तो कथन थे। अब निष्कर्ष देखो क्या बोला है, कह रहा कुछ सैंडल जूते हैं। कह रहा कुछ सैंडल जूते हैं, क्या इसमें कटा हुआ पोर्शन क्या जूते वाले में जा रहा है क्या सैंडल वाला, देखो ये पोर्शन तो केवल यहां तक है। और क्या कहा है कुछ सैंडल जूते हैं, तो कहाँ कुछ सैंडल जूते क्या दिख रहे हैं, नहीं है। तो पहला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा है, कुछ सैंडल चप्पल हैं। कुछ सैंडल क्या है चप्पल है, देखो चप्पल वाले पोर्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो दूसरा क्या हो जाएगा सही। तीसरा कहता है कुछ मोजे जूते हैं। कुछ मोजे जूते हैं, क्या ये पोर्शन क्या जूते में जा रहा है क्या कट वाला, तो नहीं जा रहा ना, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। कौन सा निष्कर्ष सही हुआ, केवल निष्कर्ष दूसरा सही हुआ। तो देखो जरा किस ऑप्शन में निष्कर्ष दिया है दूसरा, देखो पहले ऑप्शन में क्या दिया, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, तो यही तो सही हो जाएगा क्योंकि केवल दूसरा ही तो अनुसरण कर रहा था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन देखो ये आया, कह रहा है 18:4 समानुपात 36:16 समानुपात 27 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे बताना है किस लॉजिक से यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो जरा यहाँ क्या लॉजिक चल रहा है, तो देखते हैं। तो देखो 18 से कितना हो गया 4, 36 से कितना हो गया 16, तो 27 से कितना होगा। तो यहाँ पे देखो क्या लॉजिक लगेगा, तो देखते हैं। यदि इसे 18 को 9 से डिवाइड करें तो कितना आएगा यहाँ पर 2, इस 36 को 9 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 4, इस 27 को 9 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 3। ये देखो 2 का स्क्वायर लिखा है, ये 4 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आया है 9 आया है। तो देखो जरा किस ऑप्शन में 9 दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा 6 मित्र अमन विप्लव चिरंतन दिव्या एलिजाबेथ और फिरोज एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखो जरा इसको बनाते हैं, बैठे कैसे, पहले ये देखो वृत्ताकार मेज में, तो मेज पहले बना लो वृत्ताकार। अब व्यक्ति कितने हैं, देखो 6 व्यक्ति, तो 6 व्यक्ति पहले बैठा लो, 1 2 3 4 5 और 6 बैठ गए। और सभी देखो किसकी ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो इनका मुख केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर मुख इनका बना लो। अब देखिए जरा अगला पॉइंट क्या कहा है यहाँ पे। अब अगला पॉइंट देखो, अब क्या कहता है, कहता अमन विप्लव के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो कहीं से भी बैठाना स्टार्ट करो, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो क्या कहता है, अमन विप्लव के बाएं तीसरे स्थान पर। अमन किसके, कह रहा अमन विप्लव के बाएं तीसरे स्थान पर। तो मान लिया विप्लव यहाँ पे बैठा है, ये विप्लव बैठा है। अब इसमें कहा क्या है, देखो अमन विप्लव के बाएं तीसरे स्थान, विप्लव ये बैठा है, अब विप्लव के बाएं तीसरा, बाएं इधर ही तो होगा क्योंकि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। तो बाएं कौन से स्थान पर है, तीसरे, पहला दूसरा और तीसरा, यहां पर कौन बैठा है, अमन बैठा है। ठीक, अगला पॉइंट क्या कहता है, चिरंतन अमन का निकटतम पड़ोसी है। चिरंतन किसका निकटतम पड़ोसी है, अमन का। तो अमन के निकटतम पड़ोसी ये भी है और ये भी है, तो 2 कंडीशन बना लो, एक और बना लेते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 और 6 बन गए। यहां पर कौन बैठा है, विप्लव बैठा है, ये बैठ गया। फिर देखो यहां पर पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, यहां पर कौन बैठा है, अमन बैठा है। ठीक, अब देखिए जरा आगे क्या कहा है इसके बाद।
कहा था चिरंतन अमन का निकटतम पड़ोसी। एक कंडीशन ये बना दिया कि चिरंतन यहाँ पे बैठा है तो ये भी अमन का निकटतम पड़ोसी। दूसरी कंडीशन यहाँ पे मान लो ये भी तो निकटतम पड़ोसी है, ये चिरंतन बैठा है। चिरंतन किसका निकटतम पड़ोसी है? अमन का निकटतम पड़ोसी है। फिर क्या कहता है? एलिजाबेथ दिव्या के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, चिरंतन दिव्या का निकटतम पड़ोसी नहीं है। चिरंतन किसका निकटतम पड़ोसी नहीं है? दिव्या का। तो क्या दिव्या यहाँ पे आ पाएगी बताओ? क्योंकि दिव्या के निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है? चिरंतन नहीं है। तो दिव्या के लिए ये दोनों स्थान केवल बच गए। इस कंडीशन में देखो चिरंतन के निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है? दिव्या। क्या दिव्या यहाँ पे बैठ पाएगी? नहीं बैठ पाएगी ना, तो ये भी गलत हो गया। दो कंडीशन ये बची दिव्या के लिए। कहा क्या था? एलिजाबेथ दिव्या के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो मान लिया दिव्या यहाँ पे बैठी इस कंडीशन में। अगर दिव्या यहाँ पे बैठी तो दिव्या के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? एलिजाबेथ। तो दायां इधर ही तो होगा, पहला और दूसरा। यहां पर कौन बैठेगी? एलिजाबेथ। तो देखो जरा एलिजाबेथ को यहां पे बैठाओ, यहां पे कौन बैठेगी? एलिजाबेथ। अब दूसरी कंडीशन ये वाली दिया था, देखो इसमें क्या दिव्या तो यहां आ नहीं पाएगी। और दिव्या को अगर यहां पे अगर दिव्या को बैठाओ तो दिव्या के कहां? दिव्या एलिजाबेथ दिव्या के दाएं दूसरे। तो अगर दिव्या को यहां पे बैठाओ दाया इधर पहला और दूसरे यहां, तो अमन बैठा है, तो कंडीशन गलत हो गई। अब फिर अगर दिव्या को यहां पे बैठाओ तो दिव्या के दाएं दूसरे कौन है? एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ दिव्या के दाएं दूसरे, तो यहां भी क्या बैठ पाएगी? नहीं बैठेगी, क्योंकि दूसरे स्थान पर चिरंतन बैठ चुका है आके। तो ये कंडीशन क्या हो गई? गलत। वो वाली सही हो गई। अब कौन बचा एक बैठने के? देखो अमन आ गया, विप्लव, चिरंतन, दिव्या, एलिजाबेथ, फिरोज बचा। तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? फिरोज बैठ जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? कह रहा अमन और एलिजाबेथ के बीच में कौन बैठा है? अमन और एलिजाबेथ के बीच में कौन बैठा है? चिरंतन बैठा है। तो आंसर क्या देंगे? चिरंतन देंगे। तो देखो चिरंतन किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन आ गया, देखो ये पिछली प्रैक्टिस सेट में बताया था कैसे करना होता है। क्वेश्चन लिखा है फ्रूट हैट स्ट्रिंग को लिखा था वार्म बी व्हील, फिर लिखा है हैट। देखो इसको अलग लिख के आपको बताते हैं कैसे करना होता है। देखो जरा फ्रूट हैट स्ट्रिंग को क्या लिखा जाता है? वार्म बी व्हील। ठीक। फिर क्या लिखा है इसके बाद? देखिए जरा, इसके बाद लिखा है हैड फ्रूट। तो हैड फ्रूट को क्या कहा जाता है? हैड फ्रूट। इसको क्या कहा जाता है? देखो बी वार्म। क्या कहा जाता है? बी वार्म कहा जाता है। ठीक। अब देखो फिर क्या लिखा है? स्ट्रिंग हैट। स्ट्रिंग हैट को क्या कहा जाता है? देखो जरा स्ट्रिंग हैट। स्ट्रिंग हैट को क्या कहा गया? देखो व्हील बी। क्या कहा गया? व्हील बी। ठीक। अब देखो जरा क्वेश्चन आपका पूछा क्या है, यहां पे इसे थोड़ा सही करो। ये देखो क्वेश्चन पूछा क्या, कह रहा फ्रूट के लिए कूट शब्द क्या होगा? किसका कूट पूछा है? फ्रूट का। तो देखो जरा फ्रूट का कूट क्या होगा, देखिए जरा सही से। फ्रूट लिखा कहां कहां पे? देखो इधर फ्रूट एक तो पहले वाले में लिखा है, फ्रूट दूसरे वाले में लिखा है। क्या पहले और दूसरे में और कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो पहले दूसरे में क्या कॉमन दिख रहा है? पहले दूसरे में देखो बी भी कॉमन दिख रहा है और वारो भी कॉमन दिख रहा है। लेकिन बी देखो पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी बी है। तो ये तो तीनों में है बी, ये तीनों में दे रखा है। लेकिन वार्म जो है तो किसमें है? पहले और दूसरे में। तो यहाँ भी फ्रूट किसमें था? केवल पहले और दूसरे में था। तो फ्रूट का कोड क्या हो जाएगा? वार्म हो जाएगा। देखो किस ऑप्शन में वार्म दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आ गया देखो डाइस का। कह रहा एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। तो पूछा क्या है? कह रहा ओ के विपरीत फलक क्या होगा? किसके विपरीत पूछा है? ओ के विपरीत। तो देखो जरा दोनों फलक हुए, जब दो पासे दिए हो तो आपको देखना होगा दोनों में कॉमन क्या दिया है। ठीक है। तो देखो दोनों में क्या कॉमन है? देखो बी बीटा और प्लस, बीटा और प्लस, दोनों में डबल कॉमन हो गया है ना। जब डबल कॉमन हो गया तो जो बचते हैं वो आपस में क्या होते हैं? विपरीत। तो ओ का विपरीत क्या हो जाएगा? इनफिनाइट। तो देखो जरा किस ऑप्शन में इनफिनाइट दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है वायरोलॉजी अनुपात वायरस, कार्डियोलॉजी अनुपात क्वेश्चन मार्क।
मतलब है इसका वायरोलॉजी का संबंध किससे है, वायरस से तो कार्डियोलॉजी का संबंध किससे होगा, तो कार्डियोलॉजी का संबंध किससे होता है, हृदय से होता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, हृदय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन देखो ये नॉन वर्बल का आ गया। तो देखो पिछले वाले प्रैक्टिस में हमने क्या बताया, जब भी नॉन वर्बल क्वेश्चन करोगे तो आप एक प्रतीक लेके देखोगे, ठीक है, एक प्रतीक कोई उठाओ। देखो अगर देखो पहला प्रतीक उठाते हैं बराबर वाला, तो बराबर वाला जब उठाएंगे तो अगले वाली आकृति में जग गया तो ये कहां पर पहुंच गया, इस कोने पर पहुंच गया। फिर अगली वाली आकृति में गया तो यहां से चल के इस कोने में पहुंच गया, अगली वाली आकृति में चला तो यहां से चल के यहां पे आ गया, फिर अगली वाली में आएगा तो इस कोने में आएगा कि नहीं आएगा। इस कोने में देखो पहले वाले ऑप्शन में दिया है, दूसरे में दिया, लेकिन तीसरे में तो नहीं, तो तीसरा फिर गलत हो जाएगा, चौथे में नहीं तो चौथा भी गलत हो जाएगा। कितने ऑप्शन बच गए आपके पास, अब 2 ऑप्शन बच गए। अब अगला देखिए, अगला क्या है प्रतीक, अगला प्रतीक देखिए आपको एल को लो, एल को लोगे तो एल देखो इस कोने से यहां पे आ गया, फिर अगले वाले में गया तो इस कोने से यहां पे आ गया, फिर अगले में गया तो इस कोने से यहां गया, अगले में गया तो इस कोने से यहां पे आएगा ना, यहां पे एल। तो देखो इस कोने में दोनों में एल दे रखा है, दोनों में दे रखा है ना। अब अगला फिगर देखिए, जब अगला फिगर देखते हैं तो अगला फिगर कोई एक लेते हैं। देखो देखो जरा, यदि यहां से यहां आगे बढ़े तो मध्य वाला फिगर देखेंगे, तो मध्य वाला फिगर यहां से यहां बढ़ने पर क्या हो जाता है, गायब हो गया, ठीक है, यहां से आगे बढ़ने पर क्या हुआ, गायब हो गया। फिर अगले वाले में गया तो जो मध्य वाला फिगर था फिर यहाँ पे किनारे आ गया, ठीक। फिर अगले वाले में गए तो यहाँ पे मध्य वाला जो फिगर था फिर गायब हो गया। तो फिर अगले वाले में जाएंगे तो मध्य वाला फिगर कहाँ आ जाएगा, इधर किनारे आ जाएगा। तो इधर किनारे देखिए जरा किस ऑप्शन में दे रखा है, एरो आएगा इस किनारे पे, इसमें तो ओ दे रखा है तो गलत हो जाएगा। आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे, तो कौन सा बच गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बच गया। तो क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो जब भी नॉन वर्बल करोगे तो एक फिगर उठा के करोगे तो जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन आ गया, देखो कह रहा नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। कौन से 2 चिन्ह आपस में बदल दिए जाएं ताकि ये सेटिस्फाई हो जाए। तो पहला ऑप्शन दिया है माइनस और प्लस, तो आप किसको चेंज करोगे, माइनस और प्लस को, मतलब जहां पर माइनस है वहां पे क्या रखा जाए, प्लस, और जहां प्लस है वहां पे क्या रखा जाए, माइनस। तो देखो जरा, जहां प्लस है यहाँ पे क्या रख दिया जाए, माइनस रख दिया जाए। अब यहाँ तो गुणा है और जहां माइनस है वहां पे क्या रख दिया जाए, प्लस। अब इसे हल करो जरा, देखो ये कितना हो जाएगा, अब काटोगे ना तो 20 का डिवाइड 10 में करोगे तो 1/2 यहाँ पे आएगा, फिर प्लस लगा है, फिर 40 × 18 करोगे, 18 चौको 72, 720 आ जाएगा, माइनस कितना है 120। अब बताओ इसे हल करोगे 172 आएगा क्या, नहीं आएगा ना 172। अब दूसरा, ये तो गलत हो गया ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, प्लस और गुणा को चेंज कर दो, जहां पर प्लस है वहां पे क्या रख दें, गुणा, और जहां गुणा है वहां पे क्या रख दिया जाए, प्लस रख दिया जाए। तो देखो जरा, जहां प्लस है वहां पे क्या कर देना है, गुणा, और जहां गुणा है वहां पे क्या कर देना है, प्लस, बाकी तो सभी सेम है। फिर यहाँ पे वही आया, भाग करोगे तो 1/2 आएगा, और माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस हुआ ना, अब तो पहले प्लस और ये प्लस, इसका गुणा कर लो, गुणा करोगे देखो क्या इसके बराबर 172 क्या पाएगा, गुणा करने पे नहीं आ पाएगा ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन देखिए जरा, किसको चेंज करना है, प्लस और भाग को, जहां पर प्लस है वहां पे क्या कर देना है, भाग, जहां भाग है वहां पे क्या कर देना है, प्लस। तो देखो जहां प्लस है वहां पे क्या कर देना है, भाग। अब बताओ पहले ही देखो, जैसे ही भाग रखोगे 120 में क्या 18 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना, जब नहीं जाएगा तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। आपके पास कौन सा ऑप्शन बच जाता है, चौथा ऑप्शन। जब चौथा ऑप्शन बच जाता है तो देखो जरा, यहां देखो, अब यहाँ पे क्या कहता है, भाग और माइनस को चेंज करना है, किसको चेंज करना है, भाग और माइनस को चेंज करना है, मतलब जहां पर भाग है वहां पे क्या आ जाए, माइनस, और जहां माइनस है वहां पे क्या रख देना है, भाग रख देना। देखो जरा, प्लस तो चेंज नहीं करना, गुणा भी नहीं चेंज करना, जहां माइनस है वहां पे क्या कर देना है, भाग कर देना है, और जहां भाग है वहां क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो करो जरा यहाँ पे माइनस, ये तो 120 लिखा है, 120, फिर क्या लगा है, प्लस, फिर कितना लिखा है, 18 इंटू कितना 40, और डिवाइड करोगे तो बटे में 10 आ जाएगा ना। अब बटे में फिर क्या लगा है, -20, और बराबर कितना लाना है, 172। तो जरा वैल्यू काटो, 0 से 0 कट जाएगा, ये 120 बचेगा, प्लस 18 चौको कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 20 हो जाएगा। ये हुआ।
अब लाना कितना है 172, तो हल करो जरा, आएगा 172। अब देखो जरा, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2 में 0 जोड़ो कितना आएगा 2, और 7 2 कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 1, और माइनस कितना है 20। तो यहाँ पे जरा हल करो, 2 में 0 के कितने बचेंगे 2, 9 में 2 के कितने बचेंगे 7, और यहाँ पे कितना बचेगा 1। तो क्या 172 बराबर 172 आ रहा कि नहीं आ रहा? किस ऑप्शन से आया? ऑप्शन नंबर डी से। किसे चेंज करना पड़ा? भाग और माइनस को। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन देखो ये आता है, देखो इसमें बताया था, ये भी पिछले और प्रैक्टिस में क्वेश्चन मिले थे। कैसे करना होता है, कोड लिख के करेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। तो देखो जरा पहला क्या लिखा है, देखो पहले देखो जी का कोड कितना होता है 7, एच का कितना होता है 8, आई कितना 9, जे कितना 10। तो देखो एक चीज समझ में आ रही है सीरीज, 7 से कितनी हो गई 8, 8 से 9, 9 से 10, तो आगे 10 से कितना आएगा 11, और 11 कोड किसका होता है के का। तो ऑप्शन ढूंढो किस ऑप्शन में पहला अक्षर के है। तो देखो जरा पहले ऑप्शन में पहला अक्षर के है, लेकिन दूसरे में तो पहला अक्षर एल है, तो गलत हो जाएगा ना। तीसरे में पहला अक्षर एल है तो गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी में भी पहला अक्षर क्या है के। अब दूसरा अक्षर देखो, एम का कोड कितना होता है 13, एल का कितना होता है 12, के का कितना होता है 11, जे कितना होता है 10। देखो 13 से 12 हो गया -1 हुआ, 12 से 11 -1, 11 से 10 -1, तो आगे 10 में -1 करेंगे क्या आ जाएगा 9, और 9 कोड किसका होता है आई का। तो के बाद क्या आएगा आई। पहले ऑप्शन में देखो के बाद क्या आ रहा, के ही आ रहा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कितने ऑप्शन बचे आपके पास? केवल एक ऑप्शन, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन देखो आ गया, कह रहा एक निश्चित कोड भाषा में पेरेंट को क्या लिखा जाता है 148, और वारंगल को क्या लिखा जाता है 160। तो क्या लिखा पूछा है, देखो ग्रांटेड को क्या लिखा जाएगा ये पूछा है। तो देखो जरा कैसे करना, तो ये भी कैसे बताया था करना है, इनके कोड लिखेंगे। तो देखो पी का कोड कितना होता है 16, ए का कितना है 1, आर का कितना कोड 18, ई का कितना 5, एन का कितना 14, और टी का कितना लिखा है 20। तो जरा देखो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो पहले इनका कोड का योग करके देखोगे। योग करो जरा, तो योग कितना आएगा इनका, योग करो 16 और 1 17, 17 में 18 ऐड करें कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35, और 35 और 5 कितना 40 हो जाएगा, और 40 में 14 जोड़ो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54, और प्लस 20 जोड़ो कितना हो जाएगा 4 5 2 7, 74 हो जाएगा। अब देखो कि 74 के डबल 148 लिखा है कि नहीं लिखा है। देखो 74 का डबल करके कितना होता है 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 148 है कि नहीं है। तो मतलब लॉजिक क्या लगा, कोड का योग, कोड का योग इनटू क्या करना है डबल। तो यही करो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है। तो किसका पूछा है, देखो GRANTED ग्रांटेड का पूछा है। तो इसका कोड पहले लिखते हैं क्या होता है। देखो कोड जी कोड कितना है 7, आर का कितना 18, ए का 1, एन का कितना 14, टी का 20, ई का 5, डी का कितना 4। तो जोड़ो जरा कितना हो गया यहाँ पे 18 और 7 कितने होते हैं 25, 25 और 1 26, 26 और 14 कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, 40 और 20 कितने 60, 60 और 5 कितने 65, और 65 और 4 कितने हो जाएंगे 69 हो जाएंगे। क्या किया गया था, कोड का योग इंटू डबल। तो कोड का योग हो गया इंटू क्या करना है 2 गुना। तो 2 नैया 18 और 2 6 का 12, 1 13, कितना आ गया 138। तो देखो जरा कौन से ऑप्शन में 138 दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या है। अगला क्वेश्चन आ गया देखो सीरीज का। देखो जरा यहाँ पे सीरीज क्या है, क्वेश्चन लिखा है 20, 24, 33, क्वेश्चन मार्क, 107, 228, 397। ये क्वेश्चन दिया है ना क्वेश्चन। अब देखो जरा यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है। तो देखो पहले इसको डिफरेंस लेके देखते हैं। तो 20 से कितना हो गया 24, कितने का डिफरेंस 4 का। 24 से 33 यहाँ पे देखो जरा कितने का डिफरेंस हो गया 24 36 36 9, कितने को हो गया 9 का डिफरेंस। अब यहाँ पे कितने को होगा, यहाँ पे कितने को होगा। अब यहाँ से 107 से 228 होगा, कितने का डिफरेंस आया देखो 8 में 7 गया 1, और 2 में 0 गया 2, और 2 में 1 गया 1, 121 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया देखिए जरा 17 में 8 गए 9 बचेंगे, इधर कितने बचे 8 में 2 गए 6 बचेंगे 1, कितने का है 169 का। देखो जरा किसी ने किसी की स्क्वायर लिखे है ना, ये किसका स्क्वायर होता है 13 की स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है 11 की स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 2 का, ये किसका है 3 का स्क्वायर। देखो क्या सभी प्राइम नंबर का स्क्वायर चल रहा है ना।
तो यहाँ पे 2 3, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर होएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहाँ पे देखो प्लस हो रहा ना सभी, तो यहाँ भी आप 33 में 25 प्लस कर दोगे। 5 और 3 कितना हो गया 8, 3 और 2 कितना हो गया 5। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आया है 58 आया है। तो देखो जरा कौन से ऑप्शन में 58 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन आया देखो, ये भी देखो वही क्वेश्चन आया कि नहीं आया, कैसे बताया था कोड लिख के। देखो बी से ए हो गया, अब वाई से एक्स हो गया, तो कुछ समझ में आ रहा है। देखो वाई से एक्स एक कम हुआ, बी से ए यहाँ पे एक कम हुआ, ए में एक कम करो क्या आ जाएगा जेड आएगा कि नहीं आएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन में पहला अक्षर जेड दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन बी में तो पहला अक्षर वाई है तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी में पहला अक्षर जेड है ये भी सही हो सकता है, ऑप्शन डी में पहला अक्षर वाई है तो ये तो गलत होगा। कितने ऑप्शन बच गए आपके पास 2 ऑप्शन। अब अगला अक्षर देखिए जरा, अगला अक्षर क्या दे रखा है। अगला अक्षर देखो डी से क्या हो गया सी, यहाँ भी एक कम हुआ, ए से क्या हो गया जेड, यहाँ भी एक कम हुआ। देखो तो यहाँ भी आप देखो सी में एक कम करो क्या आ जाएगा, देखो तो क्या बी आएगा, तो जेड के बाद क्या भरा जाएगा बी, यहाँ बी है लेकिन यहाँ पर तो ए आ गया ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए बचा केवल। तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसी सीरीज आगे भी कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन देखो ये आ गया, कह रहा है इन स्टार चिन्हों के स्थान पर कौन से ऑप्शन का प्रयोग करने पर ये सेटिस्फाई होगा। तो देखो जरा भर के देखो, ऑप्शन से करेंगे इसको। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, देखो पहले स्थान पर क्या भरना है भाग, फिर क्या भरना है माइनस, फिर क्या भरना है बराबर, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है देखिए जरा भाग, और फिर क्या है गुणा। आप यहीं से देखो जरा 17 में किसका भाग करना है 28 का, किसका भाग करना है 28 का। क्या ये भाग हो सकता है, बताओ क्या ये भाग हो सकता है। जब नहीं हो सकता तो यहीं से ऑप्शन पहला गलत मान लेंगे। अब दूसरा ऑप्शन देखिए जरा क्या लिखा है, पहले में क्या भरना है भाग, फिर क्या भरना है माइनस, फिर क्या भरना है बराबर, फिर क्या भरना है माइनस, फिर क्या है गुणा, फिर क्या है माइनस। अब देखो जरा इसे हल करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 15 का डिवाइड किस में करेंगे 120 में, तो कितना होता है 15 अट्ठे 120, 8 माइनस 9 कितना बच जाएगा यहाँ पे 1। अब देखो ये होल पावर कितना लिखा है इसके 4 लिखा है, तो 4 का मतलब क्या है ये पढ़ा है 3 त्रिका 9 त्रिका 27 त्रिका 81, मतलब 3 की पावर 4। अब यहाँ पे जो घात में है 4 तो यहाँ पे आएगा तो 1/4 होगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे बाहर 3 केवल बचेगा। और माइनस कितना है 17 इंटू 28, जब 17 इंटू 28 करोगे तो यहाँ पे फिर माइनस 95, क्या 1 आता दिखेगा आपको, नहीं आएगा ना, क्योंकि बराबर लिखा है 1 के बराबर ये भी वैल्यू आनी चाहिए। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब पहला भी गलत दूसरा भी गलत। तीसरा ऑप्शन देखो, पहले क्या भरना है गुणा, फिर क्या भरना है बराबर, फिर क्या भरना है माइनस, फिर क्या भरना है भाग, फिर क्या भरना है प्लस, फिर क्या भरना है माइनस। फिर आप देखिए यहाँ पे कितना आएगा 3, 3 में क्या 17 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। आपके पास ऑप्शन कौन बच गया डी। तो देखो जरा डी को भर के देख लेते हैं, ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत। डी को भरो, पहले क्या भरेंगे भाग, फिर क्या है गुणा, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है गुणा, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है बराबर। तो हल करो जरा, इसे क्या आएगा देखो भाई, हल करते हैं। 15 अट्ठे 120, यहाँ 8 आ जाएगा, 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा 72, प्लस अभी बताया था यहाँ पे कितना आएगा 3 इंटू कितना आएगा 17, माइनस कितना 28 बराबर कितना लाना है 95। तो देखो जरा 17 तिक 51, तो 72 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 51 माइनस कितना 28 बराबर कितना 95। तो देखो जरा इसे जोड़ो पहले, 2 1 3 और 7 5 12 माइनस कितना 28 बराबर कितना 95। तो घटाओ जरा 28 यहाँ पे, 13 में 8 के कितने बचेंगे 5, इधर कितने बचे देखो 11, 11 में 2 कितने बचेंगे 9 के, वही आ रहा 95 बराबर 95। तो कौन से ऑप्शन से आया, ऑप्शन नंबर डी से आया। तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे बाई ऑप्शन करेंगे। अब पहले तो देखो ये 5 दे रखे हैं, पांचों में पहला अक्षर देखो क्या सभी में सेम है, पहला अक्षर देखते हैं तो देखो पहला अक्षर सभी में सेम है कि नहीं, देखो सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी, कट गया। दूसरा अक्षर देखो जरा यू 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 यू, यहाँ भी कट गया। अब देखो जैसे ही तीसरे अक्षर में पहुंचे, तीसरा अक्षर देखे जरा, यहाँ पे पहले वाले में क्या है एल है, दूसरे में क्या है एल है,
तीसरे में क्या है एल है, चौथे में क्या है पी है और पांचवें में क्या है एम है। तो पहले वर्णमाला में कौन आता है ये देखना है। देखो पहले कौन आता है, देखिए जरा एल आता है, पहले कौन आता है एल, तब एम आता है, तब लास्ट में पी आता है, तब लास्ट में क्या आता है पी। तो मतलब ये वर्णमाला में सबसे बाद में पी वाला आता है और पी केवल एक जगह दे रखा है, कौन से नंबर पर, चौथा वाला है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। अब सबसे लास्ट में देखो पहले ऑप्शन में 4 है, दूसरे में नहीं है, गलत हो गया, तीसरे में नहीं है, गलत हो गया, चौथे में लास्ट में 4 है, तो ऑप्शन बच गए। अब देखो जरा इसका तो काम यहीं से खत्म कर दिया। अब इसके बाद क्या आता है एम, इसके बाद क्या आता है पी के पहले क्या आता है एम आता है, एम आता है ना। अब जब एम आता है तो इसके देखो इसके तुरंत पहले 5 आएगा, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, सही है। अब ये बचे हल करने का, तो देखो यहाँ से एल कट जाएगा, यहाँ भी एल कट जाएगा, यहाँ भी एल कट जाएगा, यहाँ टी कॉमन है, टी भी कटेगा, टी कॉमन है, टी भी कटेगा, यहाँ भी टी कॉमन है, टी, लेकिन इसके तो अक्षर खत्म, और जिसके अक्षर खत्म उसी को पहला स्थान इन तीनों में मिलेगा। तो देखो जरा पहला स्थान कौन आएगा 2, तो ये 2 से स्टार्ट है, ये भी 2 से स्टार्ट है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे यू आ गया, यहाँ पे आई आ गया, तो पहले यू आता है कि आई आता है ये देखना है, पहले क्या आता है आई आता है। तो आई देखो आई कौन से वाले में दिया है तीसरे, 2 के बाद क्या भरेंगे 3, तो 2 के बाद 3 यहाँ है, लेकिन यहाँ 2 के बाद क्या दे रखा है 1, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर ए बच गया, तो ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया देखो दर्पण वाला आ गया, दर्पण देखो इधर बना के रखा है ना, ये भी ऑप्शन से ही करेंगे। क्या बताया था, पास वाली आकृति पास में और दूर वाली आकृति दूर में होगी। तो देखो पहले टी को पलटेंगे, टी ऐसा ही दिखेगा ना, पहले ऑप्शन में देखो टी सही बना है, दूसरे ऑप्शन में देखो टी सही बना है, तीसरे ऑप्शन में टी सही बना है, चौथे में भी टी सही बना है। अब इसके बाद एन आएगा, तो देखो एन का दर्पण ये बनेगा या सही बना है, ये भी बनेगा, यही सही, ये भी सही, ये भी सही, चारों सही है ना अभी। इसके बाद ई आएगा, तो देखो ई भी ऐसे बनेगा ना, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से बनेगा। देखो ई पहले में सही बना है, दूसरे में सही बना है, लेकिन तीसरे में तो कैपिटल में आ गया ना, यहाँ तो स्मॉल में था, चौथे में देखो भी सही बना है। अब पांचवें में देखो एम आएगा, क्या आएगा एम आएगा, तो देखो एम यहाँ सही बना है कि नहीं बना, ये तो गलत हो गया ऑप्शन पहले से, यहाँ भी एम सही, लेकिन यहाँ तो कैपिटल एम हो गया, वहां पे कौन सा एम स्मॉल एम है, तो कितने ऑप्शन बच गए 2। अब इसके बाद ई आएगा, तो ई देखो यहाँ भी कैपिटल है, यहाँ भी कैपिटल है, फिर जी आएगा, तो जी यहाँ भी कैपिटल है, यहाँ भी कैपिटल। इसके बाद देखो डी आएगा, जब डी आएगा तो यहाँ देखो डी का उल्टा यही तो बनेगा, डी का उल्टा जब करेंगे यही तो बनेगा डी, लेकिन यहाँ तो कैपिटल हो गए, तो ये पहले से गलत हो गया, कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ए बच गया, तो ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, अभी क्या बताया था कैसे करना होता है कोड लिख के, तो लिखो जरा इसका कोड क्या होगा। एच आई का कोड कितना होता है 9, एल का कोड कितना होता है 12, एच का कोड कितना 8, के का कोड कितना 11, क्यू कोड कितना 17। देखो पहला अक्षर से देखेंगे तो 9 से 12 हो गया, कितना बढ़ गया 3, यहाँ पे 8 से 11 हो गया, कितना बढ़ गया 3, तो 17 में 3 बढ़ाओ क्या हो जाएगा 20। तो पहला अक्षर क्या होगा टी, क्योंकि टी का कोड कितना होता है 20, तो पहला अक्षर टी देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, पहले में तो नहीं है आई है, गलत हो गया, दूसरे में दे रखा है, तीसरे में नहीं है, ये भी गलत हो गया, चौथे ऑप्शन में टी पहला अक्षर दे रखा है ना। अब देखिए दूसरा अक्षर देखते हैं, दूसरा अक्षर एफ का कोड कितना 6, सी कोड कितना 3, 6 से 3 हो गया, कितना हो गया -3, यहाँ आई कोड कितना 9, एफ का कोड कितना 6, यहाँ भी कितना हो गया -3, तो यहाँ भी आप दूसरे अक्षर का कोड लिखो कितना 12, अब 12 में कितना करोगे -3, तो -3 करो क्या आ जाएगा 9, और 9 कोड किसका होता है आई का, तो टी के बाद क्या भरा जाएगा आई। देखो टी के बाद आई यहाँ भी है, देखो टी के बाद आई यहाँ है और यहाँ भी है, इस वाले ऑप्शन भी टी के बाद आई है कि नहीं। अब अगला अक्षर देखो एच का कोड कितना होता है 8, एच का कोड कितना होता है देखिए जरा 8, और ई का कोड कितना होता है 5, 8 से 5 हो गया, कितना कम हो गया -3। यहाँ पे जे का कोड कितना 10, और जी कितना होता है 7, 10 से 7 हो गया, क्या हो गया -3। यहाँ पे जी का कोड कितना होता है 7, तो यहाँ -3, तो यहाँ भी क्या करेंगे -3, तो -3 करेंगे क्या हो जाएगा 7 में -3 करो 4, और 4 कोड किसका होता है डी का होता है। देखो कौन से ऑप्शन में टी आई डी यहाँ पे, लेकिन टी आई एच यहाँ पे आ गया, तो टी आई डी वाला सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन आ गया कह रहा उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो देखो जरा ये वाली आकृति देखनी है, ये आकृति कहाँ पे बनी, ये ऐसे करके, पहले में तो नहीं दिख रही, लेकिन साफ साफ अगर देखो तो ऑप्शन नंबर सी देखो सही से, ये देखो दिख रही, ये कौन से ऑप्शन में दिखी, ऑप्शन नंबर सी में, तो कौन सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या दे रखा है,
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आ गया देखो, क्या कहता है, ब्लड रिलेशन का है, कह रहा ए की शादी जेड से हुई है। ए की शादी किससे हुई है? ए की शादी हुई किससे है? जेड से हुई है। अब देखो जेंडर तो दोनों का नहीं क्लियर है, कौन पति है कौन पत्नी है। इसके बाद क्या कहता है, जेड के 3 बच्चे हैं। जेड के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे, एल एम एन है। जेड के कितने बच्चे हैं? देखो 3, एल एम और एन है। अगला पॉइंट क्या कहता है, जेड बच्चों का पिता नहीं है। जेड बच्चों का पिता नहीं, अगर पिता नहीं तो कौन होगी? माता। फिर ये कौन हो जाएंगे? पिता। अगला पॉइंट क्या कहता है, पी ए की माता है। पी किसकी माता है? ए की माता है। ए की माता कौन है? पी। अगला पॉइंट क्या कहता है, एल डी का पति है। एल किसका पति है? डी का। तो डी का पति कौन है? देखो जरा, एल है। एल है तो ये फिर इसकी कौन होगी? पत्नी। अगला पॉइंट कहता है, एम की 2 पुत्रियां एच और जे हैं। एम की कितनी पुत्रियां हैं? 2, एच और जे है। ठीक, फिर क्या कहता है, जेड पी से किस प्रकार संबंधित है? जेड पी से किस प्रकार संबंधित है? तो पी का देखो ये कौन है? बेटा। पी का ये कौन है? बेटा। अब बेटे की पत्नी को क्या बोला जाएगा? बहू बोला जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में देखो जरा बहू दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। दे रखा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके देखो पूरे क्वेश्चन हो गए 20, हो गए ना 20 पूरे। आपका ये प्रैक्टिस सेट देखो समाप्त होता है। आप सभी लोग चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, और आप इसी तरह सब लोग थोड़ा हेल्प कर, सभी